नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारी पुलिस को तनख्वाह की कुछ खास जरूरत नहीं है, वजह आप जानते ही हैं। और बात अगर CID पुलिस की हो तो उसके खांचों का तो कुछ शुमार ही नहीं है। एक बंद हो तो ये 100 खोल लेती है। और माड़ीपुर का ट्रक अड्डा भी एक ऐसा ही खांचा है। और तरीकेकार यह है कि पहले किसी ट्रांसपोर्टर को अगवा किया जाता है और फिर CID के दफ्तर में उसकी वहशियाना छितरोल होती है और फिर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर लाखों रुपए रिश्वत मांगी जाती है। मगवी ट्रांसपोर्टर दे दे तो आजाद कलंदर, वरना गैर कानूनी असले के केस में अंदर। जराइम पेशा लोगों के खिलाफ मदद हासिल करनी हो तो लोग कुदरती तौर पर पुलिस की तरफ देखते हैं, लेकिन अगवा होने के बाद जब ये पता चले कि उन्हें अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस एहलकार है, तो फिर वो मायूसी के इंतहा पर पहुंच जाते हैं। खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाला हाजी नियाज बहादुर भी ऐसा ही मायूस शख्स है। कराची में उसका ठिकाना माड़ीपुर का पुराना ट्रक अड्डा है, जहाँ से वो स्क्रैप लाहौर लेकर जाता है। रवां साल 17 अप्रैल को 15 के करीब मुसल्लह अफराद आए और उसे अगवा करके ले गए। रास्ते में तशद्दुद के बायस नियाज बेहोश हो गया। आग खुली तो पता चला कि उसे CID पुलिस ने उठाया है। गाड़ी में भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया, उधर पहुंचा दिया, तलाशी मालाशी किया है। कमरे में गुसलखाना था, उसमें बंद किया। तो उसने बोला है कि अच्छा अभी तुम इस तरह कर लो कि आपसे कोई पूछे, आप बोलो कि मैं कंटेनर का चोर हूँ, कंटेनर का चोरी करता हूँ। तो उसने बोला अच्छा किसी का सिफारिश का ज़रूरत नहीं है, अगर सिफारिश तुमने लाया तो ये अलमारी में ये हीरोइन पड़ा है। उस आदमी को बोला इसको दिखा दो, इसको दिखा दो हीरोइन, मैं आपके पीछे ये हीरोइन डालेंगा और आपको हम बंद करेंगे, आप 50 लाख रुपए मुझे दे दो। मैंने बोला 50 लाख सर हमारे साथ किधर है? फिर 45 लाख हो गया, फिर 40 लाख हो गया, आखिर 30 लाख रुपए पे खड़ा हो गया। CID एहलकारों ने नियाज बहादुर की एंट्री बशीर खान के नाम से की थी, लिहाजा उसके रिश्तेदार कोशिश के बावजूद उसे तलाश नहीं कर सके। उधर सिर्फ एक ट्रक के मालिक नियाज के लिए 30 लाख रुपए का इंतजाम करना नामुमकिन था, लेकिन CID एहलकारों ने खैबर एजेंसी में उसके किसी जानने वाले को बीच में डालकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। 1976 से अभी तक इतना मजदूरी कमाया था, अभी तकरीबन 15 लाख रुपए सूद हमारे ऊपर चढ़ गया। इस पैसों का 15 लाख, बड़ा ईद तक अगर हमने ये पैसे नहीं दिया तो 15 लाख रुपए सूद हम देंगे, तो हम लोग कहाँ से देंगे? हमने एक दिन सजा इस बात पे कटाया है कि उसने हमारे को बोला है कि तुम्हारे से 30 लाख रुपए हमने ले लिया, तुम्हारे को हम 60 लाख रुपए कमाई देगा, लेकिन मालदार लोग हमारे को बता दो तो हम उसको उठाएगा, तुम्हारे को हम अपना कमीशन देगा। अभी सर मैं अपील करता हूँ सदर साहब को, वजीर आजम साहब को, चीफ जस्टिस साहब को कि मेरे को ये अपना रकम वापस करे और हमारे साथ इंसाफ हो जाए। इन्होंने जो पैसे लिए ये सूद पे लिए और वो जो मुमताज़ है CID इंस्पेक्टर सुल्तानाबाद का उनको दे दिया है। वो जालिम आदमी है। SP मुशवानी साहब था, उनके पास भी चला गया था। एक DSP था उधर बाबर साहब कराची में, उनको भी बताया लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं हुई हमें। नियाज बहादुर अकेला नहीं, माड़ीपुर ट्रक अड्डे पर कई ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका दावा है कि उनसे अगवाकारों के किसी बदनाम जमाना नेटवर्क ने नहीं बल्कि CID पुलिस ने तावान वसूल किया और ये सिलसिला कई माह से जारी है। उसने जबरदस्ती हमारे को अपना गाड़ी में उठा के ले गई, नटी जटी तक हमारे को इतना मारा, यहाँ तक कि हमारे कमीज को उठा के इसके से मतलब चेहरा डांप लिया, नटी जटी पे जाके हमारे को उतार दिया। 8-9 महीने से ये सारा सिलसिला चल रहा है। ड्राइवर को उठाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं, झूठा केस बना के उससे मनवाते हैं, पैसे की खातिर पैसा दे के फिर छोड़ देते हैं। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के मुतासरीन का कहना है कि वो इस सूरत हाल के बारे में तमाम मुताल्लिका हुकाम को बता चुके हैं, मगर ताहाल कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ट्रांसपोर्टर्स के अगवा और तवान ने मुलव्विस अफसरान को इस बात की कोई परवाह नहीं
کہ وہ उनकी शिकायत आला हुकाम तक पहुंचा चुके हैं। दूसरी तरफ GFIR ने जब इस हवाले से मुतालिका हुकाम से बात की तो उन्होंने मुतासरीन से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुई है, और अगर ऐसी कोई वाक़या हुआ हो या ऐसा कोई इक़दाम हुआ हो, अगर हमारे नोटिस में आएगा तो हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम पूरी डिपार्टमेंटल एक्शन लेके उसको फारिग करेंगे। मुमताज़ मेरे साथ बात करते हैं फ़ोन पे कि तुम मत जाओ फलाने जगह पे, मत जाओ फलाने जगह पे, मैं तुम्हारे को इस तरह करूँगा, इस तरह धमकी दे रहा है। उसने ये भी बोला है कि तुम लोग बहुत बेवकूफ़ है। मैंने बोला क्यों? उसने बोला है कि मेरे साथ मज़हर मशवानी साहब शामिल है एसपी, मैं उसके बगैर बाथरूम भी नहीं जा सकता हूँ, और तुम बोलते है मज़हर मशवानी साहब आपको बोलता है कि मेरे से इसने भी चोरी की है। इस माजरे का सबसे भयानक पहलू ये है कि इसमें मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले एहलकार भी मुलव्विस हैं, जबकि शहरियों को मुजरिमों के साथ साथ पुलिस एहलकारों ने भी लूटना शुरू कर दिया तो फिर मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस हब में बिजनेस के सिवा सब कुछ होगा। GFIR के लिए साथी रिपोर्टर आदिल परवेज के साथ ज़ीशान शाह, कराची।